अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। और आज की ना क्लास हम शुरू करते हैं कि हमने क्या कहते हैं पाकिस्तान फेस्ट के नोट्स वगैरह किस तरह बनाने हैं या हमको कवर किस तरह से करना है और क्या है क्या नहीं किस हिसाब से। तो क्या कहते हैं। चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो ये है कि पाकिस्तान फेस्ट के नोट किस तरह बनाने हैं और उनको किस तरह से ना समराइज वगैरह करना है और उसमें हमें क्या क्या चीज ऐड करनी चाहिए। आजकल ये बड़ा ना टॉपिक चल रहा है पॉलिटिक्स के हवाले से। तो मैंने ये टॉपिक तो आपको पाकिस्तान प्रेस में भी काम आएगा और बाकी सारी जगहों में भी आपको ना ये काम आएगा टॉपिक ना, चाहे ऐसे में भी करंट अफेयर्स में भी। और पाकिस्तान प्रेस के तो है ही ये इम्पोर्टेंस, चाहे फिर आपका पीसीएस हो, केपीके का हो, कमीशन, ईएमएस हो, ये बलूचिस्तान की हो, ये हर जगह ना आपको ये काम आएगा टॉपिक। तो पाकिस्तान अफेयर्स का ना थोड़ा बहुत क्या कहते हैं टॉपिक थोड़ा चेंज है, ठीक है। और उसी की जो तैयारी वगैरह है वो किसी और हिसाब से होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनकी तैयारी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पाकिस्तान अफेयर्स टॉपिक काफ़ी सारे हम ना हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के साथ शुरू करते हैं उनके। और मैं आपको ना बार बार यही कहूँगा, जब भी हम ना टॉपिक बनाए, जब भी हम टॉपिक बनाए और जब हम टॉपिक की डिस्कशन वगैरह भी करें, तो भी ना मतलब मैं आप सबको सजेशन ये दूंगा कि जब आप टॉपिक कवर पूरा करें तो आप ना से हर एंगल से देखा करें, ना कि आप किसी की एक एंगल को देखा करें। कि अगर वो पॉलिटिक्स पूछ सकता है, जैसे मैंने काजेज और कॉन्स्टिट्यूंस भी पूछ सकता है और वो चैलेंजेस भी पूछ सकता है, उनकी फ्यूचर रिकमेंडेशन भी पूछ सकता है। तो लेकिन आपने ना क्या कहते हैं, आपने सिर्फ इन चीज़ों को अच्छे से करके देखना है कि ये टॉपिक असल में है क्या क्या नहीं है। अब जिस तरह मैंने ना इनकी आउटलाइन बनाई कि इंट्रोडक्शन टू स्कीम ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, ये असल में ये है क्या, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है क्या असल में, और हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफ फील्ड्स। और ये क्या कर रहे हैं, एक सेकंड ये पता नहीं स्क्रीन पे कोई कुछ कर रहा है। एक सेकंड, ये स्क्रीन पे कोई, ये क्या कर रहा है कोई स्क्रीन पर। तो अब जैसे यहाँ टॉपिक है, अब जैसे मैंने यहाँ जब पॉलिटिकल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, मतलब ये क्या है, हिस्ट्रिकल इवोल्यूशंस मैंने आउटलाइन के साथ से बनाया हुआ है ताकि इसमें ना आपको थोड़ी बहुत इसमें आसानी हो। और हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफ फील्ड्स लीडिंग टू पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, काजेज ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ठीक है क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह क्या है इनकी। अब जैसे मैंने ना यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ था काजेज ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अब देखो, अब जब आप डिटेल नोट्स बनाएंगे ना तो जिस तरह मैंने इसमें हेडिंग दी हुई है, ये हेडिंग्स आप उनके बारे में बता सकते हैं कि काजेज कौन कौन से हैं। उनके बाद आउटलाइन है, इकोनॉमी, अनसस्टेबिलिटी है, यूजिंग ऑफ रिलीजियन कार्ड है, और अवेंज पॉलिटिक्स, मिसलीडिंग ऑफ द कॉमन मासेस कौन कौन से हैं इसके, ठीक है। और इनके वाला वायलेशन ऑफ फंडामेंटल्स ह्यूमन राइट्स हो रहा है, और रेजिडेंट्स। गाइस शायद नेटवर्क का इशू था, तो फिर रिस्टोरेशन वगैरह हो गई, हम दोबारा इस चीज़ पे आ सकते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये देखो ना, अब काजेस कौन कौन से हैं या फिर पॉलिटिक्स के। अब मैंने तो शॉर्ट आउटलाइंस वगैरह यहाँ पर बना दी थी ताकि आपको ना मैं क्लियरली समझा सकूँ। टॉपिक भी साथ साथ आपने आउटलाइन मतलब कि किस कौन सी बनानी है। अब जब हम काजेस की बात करते हैं, काजेस में क्या क्या आना चाहिए क्या क्या नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स के हवाले से। अब मैंने फिलहाल तो रफ वर्क के हिसाब से मैंने ना ये नोट्स बनाए हैं ताकि आपको ना क्लियरली चीज़ का आइडिया हो जाए।
देन हम आ जाते हैं और ओपिनियन बिल्डिंग थ्रू द प्रोपेगेंडा वगैरह क्या हो रही है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन कौन सी है। अब जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वीक ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव है, इंटॉलरेंस है, रिलीजियसिटी है, और क्या कहते हैं, नो प्राइम मिनिस्टर कंप्लीटली हिस्ट्री, मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक उन्होंने कंप्लीट कुछ भी नहीं किया। और इवोशंस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी और बैड इमेज ऑफ द इंटरनेशनल लेवल। जब कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये चीजें सारी ना लिख सकते हैं अच्छे से करके। अब जब आप ना नोट्स बनाएंगे तो अपने हर एक पैराग्राफ के बारे में आपने से थोड़ा बहुत लिख लेना, जैसे वीक ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है। मतलब जब ना आपका क्या कहते हैं, जब मीन्स कि मैं वीक ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है क्या, मतलब जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो हमारा इनकम और जो और आउटकम होता है वो बहुत कम हो जाता है, और रिपीटेशन भी हमारी खराब हो जाती है। इससे इससे क्या होता है कि मतलब कि मिसगाइड किया जाता है इकोनॉमी के हवाले से ना। तो देन हमारी जो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो कम हो जाती है, और इसी तरह प्रोग्रेस बहुत वीक होता जा रहा है। ये चीज़ है, ठीक है। और देन हम ना यहाँ पर आएंगे क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब यहाँ पर है, पाकिस्तान आफ्टर द गेटिंग इंडिपेंडेंस इन 1947 वाज गेटेड टू द फेस ऑफ द न्यूमरस सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। मतलब जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है ना, तब से पाकिस्तान ने सिर्फ मसले ही देखे हुए हैं। 1947 से लेके मतलब कि इकोनॉमी प्रॉब्लम, सोशो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस वगैरह, देयर हैज बीन मेनी फील्ड causes behind the political possession in Pakistan. However, revenge politics, use of religious card, building up the opinion through to the propaganda and prominent ones. अब यहाँ मतलब क्या देखो ना, जो हमने ऊपर आउटलाइंस थी उन्हीं का हमने इंट्रोडक्शन बना लिया। आप भी इसी तरह कर सकते हैं। आप इसी तरह अगर आपके पास अच्छा मटेरियल है ना, सोर्सेज वगैरह है, तो आप इसी तरह इनको बना सकते हैं अच्छे से करके, ताकि ना आपकी सारी चीज क्लियर हो जाए। और जब भी पाकिस्तान का आप टॉपिक बनाना है तो आपने ना इसी तरह आउटलाइन बना के रख लें, जैसे मैंने ऊपर आउटलाइन बनाई हुई थी ना, यहाँ ये चार्ट्स वगैरह, ताकि आपको ना बहुत आसानी हो जाएगी जब आप पेपर नाइट इनको पढ़ेंगे। पेपर नाइट जब आप स्टडी करेंगे तो साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा। और जब जैसे ना वाटर क्राइसिस की बात कर, जैसे हमने वाटर क्राइसिस की बात करेंगे तो वहाँ उसी में भी ना आपने वाटर का पूरा चार्ट बना लेना है, ताकि कौन कौन से मतलब वाटर क्राइसिस में प्रॉब्लम कौन कौन से आ रहे हैं, मतलब डैम नहीं है, और वाटर क्या कहते हैं मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ठीक ठीक नहीं है ना, पॉलिसीज ठीक नहीं है। इस तरह आपने एक चार्ट बना लिया, वाटर क्राइसिस कौन कौन सा आपने चार्ट बनाकर आपने ड्रॉ कर दिया। इससे क्या होगा, आपका ना एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। जब आप पेपर नाइट के दौरान आप स्टडी वगैरह करेंगे तो आपको ना एक क्लियरली आइडिया मिल जाएगा, और आप अच्छा सा बता सकते हैं। जब आप अच्छा सा पढ़कर इस तरह की चीजें ड्रॉ करते हैं ना, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है, आपकी चीज एक क्लियरली मतलब हो जाती है कि मुझे अब क्या लिखना है, मुझे क्या नहीं लिखना है। और जब आप इस तरह से चार्ट वगैरह बना लेते हैं ना, आप डिस्कशन वगैरह करते हैं, तब आपको ना एक क्या ये कह सकते हैं कि आप अच्छा सा बता सकते हैं, अच्छा सा लिख सकते हैं। और ये चीजें आपको ना ऐसे में भी काम आएंगी, क्योंकि देखो पाकिस्तान अफेयर्स के ना फिक्स टॉपिक्स हैं, कोई इतने वो नहीं है कि आपको ज्यादा बार बार करने चाहिए। तो जैसे फिर सो दिस काजेज विद वो नेशनल इश्यूज, द काजेज ऑफ द चैलेंजेस, कौन इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन सी हमने करनी है। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस कौन कौन थे पाकिस्तान को पोस्ट प्रेजेंट, ठीक है। टू कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस टू नाउ वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन था तो भी क्राइसिस थे, ना था फिर भी मसले थे हमारे पास। अब उनमें कौन कौन से थे, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस इन पाकिस्तान, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस इन पाकिस्तान, इश्यूज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस इन द पास्ट है। 1954 में डिसोल्यूशन किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बाद गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद और मौलवी तकीउद्दीन वीज स्टेट के बारे में। फिर जो 56 वाला था कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिर्फ 2 इयर्स रहा, मतलब कभी भी जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, वो मतलब थोड़े टाइम के लिए। तो पोलराइज पॉलिटिक्स मींस के आप कोई ना आप गेम डाल देते हैं, कोई ना कोई चीज डाल देते हैं, फिर इसी तरह हमारे बहुत सारे मसले और बन जाते हैं। देन हमें काफी सारे इसमें इशू आ जाते हैं। तो ना ये बहुत थोड़ी बहुत ना चीजें इनमें हैं, इन्हीं की ना। तो जब हम कोई टॉपिक कवर कर लेंगे तो जब आपको ना पूरा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, हिस्ट्रिकल चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए, देन आप ना उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो कोई गाइस यहाँ पर कोई आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज में हम ऐसे कंटिन्यू कर लेंगे। हेलो।
जीशान, आपका कोई सवाल है यहाँ पर, या आफ्ताब आपका? नहीं सर, क्लियर है हमारा। क्योंकि ना जब और इसके लिए ना मैं आपको कुछ भी रिकमेंडेशन वगैरह कर दूंगा, तो आप ना उसी को भी देखकर आप पढ़ सकते हैं। आफ्ताब, आप ना अपनी माइक को म्यूट कर दें, आप बाहर डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। ये तो सारे ना मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थे हमारे पास। 18 अमेंडमेंट है, और 99 का कप हो गया, और इमरजेंसी लगी थी 1979 में, और पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 टू एबी डिसोल्यूशन असेंबलीज। अब प्रेजेंट कौन कौन सा में ना प्रॉब्लम है, प्रेजेंट कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, या उन हम किन किस प्रॉब्लम्स को हमें देखना होता है या करना है, जो भी है इनका ना। तो यहाँ पर पता क्या है? यहाँ पर मतलब कि ना मैं आपको ये कह सकता हूँ कि तालिबान ऑफ द नॉन कॉन्फिडेंट मूव एज पर आर्टिकल्स एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक तो ये हो गया। देन इनके अलावा क्या कहते हैं, इनके अलावा क्या, हाँ, डेली कन्वेनिंग सीजन्स फॉर द बॉन्डिंग एंड नो कॉन्फिडेंट मूव। अब ये नहीं कि कोई मतलब बॉन्ड निकाल के मुंह उठाकर और आ जाए वोट करने के लिए। तो ये भी काफी सारे ना इस तरह के इश्यूज आपके आ जाते हैं हमारे पास। तो ये दोनों ना मतलब प्रॉब्लम्स थी हमारी क्रिएटिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल को ना आप इस तरह अच्छा, इस तरह से आप बनाएं ताकि कोई आपकी प्रॉब्लम बाद में हो ही ना आपको इस चीज का समझ में आ जाए। तो ये ना, ये बहुत चीजें बहुत जरूरी हैं यहाँ पर। और इनके अलावा ना क्या कहते हैं, अब ये तो हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं या इनको ना बताने के लिए, एक और मेरे पास फाइल है जो मैं आपको ना वो शेयर करूंगा स्क्रीन पे, ताकि उससे भी आप ना अच्छे से देख लें। एक सेकंड गाइस, आप वेट कर लेना, मैं आपको ना एक और फाइल सेंड कर रहा हूँ ताकि उससे आपको ना क्लियरली आइडिया हो जाए। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है? और इसके लिए ना आप ना बुक लिख लें, कुछ बुक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो अपना लाजमी लें। एक तो ना सईद अहमद की बुक है, पाकिस्तान अफेयर्स बाय सईद अहमद की बुक, वो बहुत बेहतरीन बुक है, उससे आप लाजमी करें। अब देखो यहाँ पर ना सीपे का एक सवाल आ गया, सीपे के हवाले से ना, कि सीपे का असल में सीपे भी ये क्या है, पाकिस्तान का एक पार्ट है, ठीक है, और हमारे सिलेबस में जब आप इस तरह से ना पेपर में या नोट्स में मैप ड्रॉ कर लेते ना, तो आपको ना एक क्लियरली आइडिया मिल जाता है कि सीपेक है क्या असल में, सीपेक के रूट कौन कौन से हैं, मेजर। अब जैसे यहाँ पर ना रूट्स लिखा हुआ है, ग्वादर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, अभी मेजर सिटीज के रूट्स हैं यहाँ पर। जब आप इस तरह से ना कोई मैप ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको ना एक आइडिया मिल जाता है, और आपकी ना एक चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर हो जाती हैं कि मुझे अब इसमें ना करना क्या है, किस तरह से करना है। ये बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं यहाँ पर। देन उसके बाद ना हम आ जाते हैं यहाँ पर स्लाइड नंबर 2 पर। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन कौन सा लिखना है हमने। अब यहाँ जैसे ना आपने अपने हमने इंट्रोडक्शन की पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं वो ऑलवेज बीन है बहुत अच्छे से, और ऑलवेज वेदर फ्रेंडशिप इन आइकॉन ब्रदरहुड। जब आप इस तरह की वर्डिंग यूज करते हैं ना, तो एग्जामिनेशन, जब आप ये नोट्स बनाकर जब आप एग्जामिनेशन को दिखाते हैं ना, एग्जामिनेशन के लिए राइट करते हैं, तो उनको ना क्लियरली आइडिया मिल जाता है। जब आप मैप ड्रॉ करते हैं या चार्ट बना लेते हैं, तो एग्जामिनेशन को ना क्लियरली आइडिया मिल जाता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है।
बच्चे ने बहुत अच्छी चीजों को देखा हुआ है, उनको हाव नाउ का आइडिया हो जाता है, और उनमें काफी सारी चीजों को ना आपको पता लग जाता है। और जब भी आपने नोट्स बनाने हैं तो आपने इसी तरह चीजों को देखते रहना है, ताकि आपको ना इस चीज का आइडिया हो जाए, ताकि आपको इस चीज का आइडिया हो जाए। अब जिसने मैंने मैंने हाईलाइट्स किया हुआ है कि बट द रिलेशनशिप वाज एबल टू अ न्यू हाइट्स ड्यूरिंग द 20 billions visit the president of the by Pakistan. Betel talks led foundations of the CPEC, मतलब 2013 से जो शुरू हुआ था फर्स्ट लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशन। फिर 2015 में सीपेक का एक उन्होंने एक लॉन्च किया था फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, फिर उसमें बीआरई प्रोजेक्ट। अब जब आप नोट्स बनाएंगे ना, जब आप नोट्स बनाएंगे तो इस तरह की अगर आप चीजें लिख लेते हैं ना पॉइंट्स में डिटेल में, तो भी आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। जैसे ये चीजें, अब देखो पेपर में या नोट्स की प्रेजेंटेशन इस तरह होनी चाहिए यहाँ पर। अब जहाँ ट्रेजिडी है तो सीपेक देन एंड नाउ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने क्या था, सीपे का फर्स्ट सीपे का फेज था, फोकस ऑन टुवर्ड एनर्जी प्रोजेक्ट थे, मेजॉरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट वेयर डाउन इन द पंजाब एंड सिंध, मतलब कि जो पंजाब की मेजर रूट्स थे, ये जो रोड्स थे या जो भी सारे प्रॉब्लम वगैरह थे वो सारे सीपे के अंडर में आ गए। उसके अलावा पीटीआई गवर्नमेंट में क्या क्या हुआ था, और प्रोग्रेस ऑफ सीपे। जब हम सीपे की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम पाकिस्तान चाइना का रिलेशनशिप बताएंगे, और उसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी ऐड होगा। क्योंकि ना पाकिस्तान अफेयर्स के जो मोस्टली टॉपिक होते हैं ना वो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड रिलेटेड होते हैं। रिलेशनशिप हो आपका सीपे को, सीपे का फेज टू हो, जब आप सीपे के फेज टू की बात करेंगे देन फिर भी आपने ना वही बात करनी है यहाँ पर, क्या कहते हैं अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप की बात करेंगे, और 2013 से जो सीपे का एक ना नया उन्होंने इमेज बनाया होगा, और 2015 में उन्होंने फर्स्ट लाउंज जून किया था इकोनॉमी का। तो ये सारी चीजें आपने ना वहाँ पर डिस्कस करनी है, नोट्स में भी और पेपर में भी। देन देखो एक और मैंने कहा कोल हाइड्रो प्रोजेक्ट और सोलर प्रोजेक्ट। अब देखो मैंने ना यहाँ पर कोल का एक निशान लगा लिया यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। देखो ये कोल प्रोजेक्ट हो गए, हाइड्रो प्रोजेक्ट, सोलर, विंड। जब आप ना नोट्स में ना ये चीज छोटी सी बना लेते ना तो आपको ना एक क्लियरली आइडिया हो जाता है, आपको एक ना वाज़िह चीज मिल जाती है कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। आप तब आप ना अपनी वो स्क्रीन ऑफ कर दें। और यहाँ पर ना आपको ना ये जो चीजें आपने मैप नजर आ रहा है ना आपको क्लियरली, गाइस आपको ये मैप नजर आ रहा है क्लियरली। अब जैसे ना ये जो विंड पावर का प्रोजेक्ट है, सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट है, हाइड्रो का प्रोजेक्ट है, कोल का प्रोजेक्ट है, जब आप ये चीजें देख लेते हैं ना, जब आप बना लेते हैं तो आपका ना माइंड बिल्कुल क्लियर होता है। जब भी आप कोई टॉपिक देंगे पेपर में या मॉक पेपर में तो आप इजीली वो कर सकते हैं। देखो टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, नोट्स को अंडरस्टैंड करके लिख लेना, नोट्स में आपको हर चीज ऐड करनी होती है। पेपर में तो वो आपसे कोई एक या दो चीज पूछ लेता है ना, ठीक है, लेकिन नोट्स में आपने हर एक चीज को ऐड करना होता है, हर चीज को डिस्कस करना होता है, ताकि ताकि आपकी हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, हर एक चीज वाजिया होनी चाहिए। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट, आप सीपेक में कौन कौन से प्रोजेक्ट आ गए। अब देखो यहाँ पर लास्ट टाइम ना उन्होंने सवाल पूछा था सीपेक में फेज टू में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से उनके चैलेंजेस और रिकमेंडेशन थे। अब फेज टू जब आप सीपे का टॉपिक बना लेंगे ना तो जाहिर है आपने उसमें सीपे के चैलेंजेस देख लेने, प्रोजेक्ट का डिस्कस करना है, सीपे फेज फेज टू में क्या है, फेज वन में क्या था, फेज टू में क्या है, और फेज टू में कौन कौन से प्रोजेक्ट है। ये सारी चीजें जब आप डिस्कस कर लेते हैं ना तो आपको पूरा एक आइडिया मिल जाता है, और आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और फिर पेपर में आप अच्छे से उनको डिस्कस वगैरह भी कर सकते हैं। तो ना ये चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए। और इसी तरह जैसा यह मैंने आपको यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, जब मैं आपको दिखा रहा हूँ एनर्जी प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऐसा क्या क्या आ रहा है, और उनके अलावा अदर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, और टेररिस्ट अटैक कौन, और देखो चैलेंजेस में क्या क्या आ गया, टेररिस्ट अटैक आपके आ गए हैं जो दासू में हुआ था, या अनदर अटैक्स कराची में हुआ था, और भी काफी सारी जगहों पर हुआ था।
और ज्वाइंट कॉर्पोरेशन कम्युनिटी क्या थी। अब ज्वाइंट कॉर्पोरेशन कम्युनिटी ये 2023 सितंबर 2021 में हुई थी, ठीक है। और जिनका मकसद यही था कि कॉर्पोरेशन को, मतलब कि जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, जो डिस्कस हो रहे हैं, वो सारे उन पर मतलब डिस्कशन वगैरह करनी है। तो ये चीज ना, ये चीजें जब आप ना नोट्स में ऐड कर लेते हैं ना। और देखो चैलेंजेस टू पाक चाइना रिलेशनशिप टू सीपेक। अब देखो मैंने वही ऊपर बात की, जब आपने नोट्स बनाना तो आपको हर एक चीज को देखना है, हर एक एंगल को देखना है, हर चीज को डिस्कस करना है। जब आप हर चीज को डिस्कस कर लेते हैं ना, तो वो आपको ना सिर्फ एक दो चीज ही पूछ लेता है, एक दो चीजों पर वो डिस्कस कर लेता है। ये चीज बहुत जरूरी है यहाँ पर। ये चीज बहुत। हेलो। जब ना आप ना अपनी माइक बंद कर दे काइंडली, शोर हो रहा है। कोई सवाल है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज ना इस चीज को आप मतलब वो डिस्कशंस वगैरह ना करें। तो ये चीज तो देखो ना, यहाँ तक तो आपको चीज क्लियर हो गई ना। यहाँ तक आपकी चीज क्लियर हो गई है। मैं ना कोई पास पेपर का क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, उस पर ना वो देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम ना एक सवाल आया था सीपेक और पाक चाइना रिलेशनशिप और चैलेंजेस ऑन सीपेक पे। तो सीपेक में चैलेंजेस कौन कौन से थे, वो देखो यही है। पाकिस्तान कौन थे, सीपेक प्रोजेक्ट डिलेड ड्यू टू द टेरर अटैक की वजह से, ठीक है। और इंटरेस्ट वुड बी द ग्रेट अटैक, और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबिलिटी विल बी टेक वाइज, ठीक है। अब मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो रही हमारी, उसकी वजह से भी। और इनके अलावा एंटी चाइना जो सेंटीमेंट्स हो रहे हैं, जैसे चाइना को यूएसए की मतलब वो है पॉलिसी है, या इंडिया इंडिया जो प्रोपोगंडा कर रही है, ये सारी चीजें। उनके अलावा इम्पेक्ट कौन कौन से पड़ रहे हैं चाइनीज इकोनॉमी के हवाले से। कौन एंड पेंडिंग का ट्रेड वार विद यूएस है। अब यूएसए के साथ जो उनकी वो चल रही है, ट्रेड चल रही है, उनमें इनके कौन कौन से इम्पेक्ट्स पड़ रहे हैं। और उनके अलावा रिकमेंडेशन फॉर पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के लिए कौन कौन से रिकमेंडेशन हैं। मतलब नोट्स बनाने का जो तरीका ना, वो इसी तरह होना चाहिए। मतलब आपके साथ साथ डिटेल भी हो और साथ साथ पॉइंट्स में भी। तब आपका ना क्लियरली आपका आइडिया क्लियर हो जाता है। जब आपको हर चीज का पता होता है, जब आपने देखो मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, जब आप टॉपिक पूरा पढ़ लें ना, जब जब आप नोट्स बनाए, तो टॉपिक को आप हर एंगल से कवर करें, हर एंगल से आप पढ़ें भी और हर एक टॉपिक टॉपिक को कवर भी करें। ये नहीं कि आपने सीपीए के सिर्फ चैलेंजेस पढ़ने हैं, आपने उसके पाकिस्तान रिलेशनशिप पे जो इम्पेक्ट्स पढ़े वो भी आपने पढ़ लेना है। उसकी काजेज कौन कौन से, उसके इम्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपकी दूसरी, मैंने आपको आपके साथ फाइल शेयर की थी, वो यहाँ पर ये है। जैसे ना आप ना इस फाइल को आप देख लें यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको ना वो की थी, क्या कहते हैं, काजेज की मैं बात कर रहा था आपके साथ, यहाँ पर देखो। जैसे यहाँ पर देखो कासेस की बात, कासेस आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन कौन कौन से हैं। अब देखो को मैंने आप ना जब आप टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो आपके पास ना 8-10 पॉइंट्स बन जाते हैं, 8-10 आउटलाइन बन जाती है। और यही आउटलाइन आपको ऐसे में भी काम आती है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी काम आती है, करंट अफेयर्स में भी काम आती है। और पाकिस्तान में कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो आपको जनरल स्टडी में, सोशोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में भी काम आते हैं, आया पेपर 2 में भी आपके काम आते हैं। तो जब आपने टॉपिक को पूरा पढ़ लेना है, तो आपको ना हर एक एंगल से कवर करना है। आपको हर एंगल से कवर करना है। तो आपको हर एक चीज देखनी होती है, हर एक एंगल को आपको देखना होता है। तो ये सारी चीजें ना जब तक आप क्लियर नहीं तब तक। और बुक्स से ना, बुक्स आप कुछ नोट्स कर लें। बुक का ना मैं आपको बता देता हूँ, बुक्स नोट्स कर लें। आप पाकिस्तान अफेयर्स बाय सईद अहमद की बुक है, वो आप लें, ठीक है। एक तो वो लाजमी लें, ठीक है। उनके अलावा सईद अहमद भट्ट की बुक लेटेस्ट एडिशन, ठीक है, एक बुक ये लें। और इनके अलावा क्या कहते हैं,
इनके अलावा जो वर्ल्ड टाइम का मैगजीन है, टिप्स एकेडमी का मैगजीन है, वो आप देख लें लाजमी। और न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है, उन्हीं से आप कैसे से नोट्स बन सकते हैं। और इस तरह के सोर्सेज वगैरह, कुछ नोट्स वगैरह मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, टॉपिक्स वगैरह, ताकि उनको आप अच्छे से देख लें, तो आपकी वो चीज़ें क्लियरली हो जाएं। ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है यहाँ पर। यहाँ पर कोई आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। यहाँ पर कोई आपका सवाल है? हाँ देखो, ओवरव्यू ये है कि देखो ना, मैंने यहाँ पर ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान अफेयर्स के ना वो मतलब नोट्स किस तरह बनाने हैं या क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप ना ओवरव्यू देख रहे हैं, जैसे मैंने ना आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था, पोलराइजिंग पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, काउजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब भी हमारे पास ये टॉपिक आ जाता है ना, ठीक है, जब हमारे पास ये टॉपिक आ जाता है, तो टॉपिक जब भी आप पाकिस्तान अफेयर्स का कवर करना है ना, उसे आपने हर एक एंगल से पढ़ना है पहले, हर एक जगह से आपने पढ़ना है। और उसके आपने देखो, मैंने यहाँ तो कॉजेज और कॉन्सिक्वेंस की बात की, लेकिन आपने उसके चैलेंजेस भी देखने हैं, उसके इम्पैक्ट्स भी देखने हैं, उसकी फ्यूचर रिकमेंडेशन भी देखनी है। क्योंकि पेपर जब आपके नोट्स है, जब आप नोट्स ना हर एक एंगल से तैयार कर लेते हैं ना, तो आप का जो सवाल आता है पेपर में, वो सिर्फ कोई एक या दो ही चीज पूछ लेता है आपसे। जैसे लास्ट टाइम थे ना, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, चैलेंजेस और सॉल्यूशंस की बात की, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान और चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशन की उसने बात की थी। अब जब आपने ये सवाल आपने देखा होगा पास्ट पेपर में, जब आप हर एक एंगल से आप अपना सवाल तैयार करेंगे ना, हर एक एंगल से जब अपना टॉपिक पढ़ लेंगे, रेडी कर लेंगे, देन आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। और जब आप नोट्स बनाए, नोट्स में आप ना हर एक एंगल को देखें, हर एक चीज टॉपिक से रिलेटेड आपको देखनी है। ये नहीं कि आपने एक दो पॉइंट्स पकड़ के अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपके फुल रेडी होने चाहिए, हर एक टॉपिक के, हर एक जगह से आपका कवर होना चाहिए। और इसी तरह के आपने मैप्स बनाने, जैसे मैंने कॉजेस की बात की और मैंने सीपेक की बात की, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पर ना, देखो ना, जब आप ना वो बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये आप एक दफा लाजमी देखें, यहाँ पर ये, और ये देखो देखो, जब इस तरह का आप ना वर्कआउट कर लेते ना नोट्स मेकिंग में, तो आपकी एक चीज बातें क्लियर हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कॉल प्रोजेक्ट का, मैंने यहाँ देखो ना अलग से मैंने निशान दिया, कॉल प्रोजेक्ट कौन कौन से, हाइड्रो प्रोजेक्ट, सोलर सिस्टम, विंड पावर, अब मैंने यहाँ पर सारी डिस्कस की हुई है। यहाँ पर ये देखो, ये सारी चीजें आपके साथ मैंने डिस्कस की हुई है। तो ये चीजें आपने लाजमी देखनी होती हैं। आपने ना हर जगह से देखना होता है, हर चीज से देखनी होती है, हर जगह से देखना होता है। तो जब आप ना ये चीजें ना हर आप इस तरह के इस तरह से ब्रीथिंग करनी होती है, और इस तरह से ये डिस्कशन करें, तब आपको ना हर एक चीज का आइडिया हो जाता है। तो और मीर खान, आपको कोई यहाँ पर सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। और ना सईद अहमद भट्ट की बुक आप लें, मैं यहाँ पर ना टेक्स्ट कर लेता हूँ यहाँ पर आपको। सईद अहमद भट्ट की ना बुक लें लाजमी आप। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, पाकिस्तान फर्स्ट, मतलब उसमें आउटलाइन वगैरह, मटेरियल वगैरह काफी अच्छा सा दिया हुआ है। बाकी आपने मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, और जो कैसे स्टडी वगैरह आती है, वहां से आपने पढ़कर कवर कर लेना। यहाँ से आपको ना एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको आउटलाइंस वगैरह मिलेंगी, कुछ मटेरियल मिलेगा अच्छा सा करके, देन बाकी अपने मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, कैसे स्टडी पढ़कर आपने नोट्स बनाने होते हैं। और ये यहाँ पर देख लें। और कोई आपका कोई सवाल है यहाँ पर? देखो वो ना बतूल में आपको डिस्कशन वगैरह कहता हूँ कि वो ना बाद में आपको मैं डिस्कशन, यही यही मैंने की थी कि नोट्स किस तरह से बनाने, क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको ना रिकॉर्डिंग तो लेक्चर वैसे भी शेयर कर दूंगा। तो वो आप बाद में ना आप इनको आप देख लेना, कि ना वो मीटिंग का टाइम सिर्फ 4 मिनट रह गया, तो वो फिर लिमिट हो जाएगी। और कोई आप कोई सवाल है मतलब नोट्स मेकिंग के हवाले से?
जो आपको चीज़ समझ में आए तो वो आप अभी मुझसे सवाल कर सकती हैं। बाकी अदरवाइज ना मैं आपको बाद में ये लेक्चर शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग। और ये दो फाइल भी आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा अच्छे से करके, ताकि आप सब देख लें। और किसी का कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल है आप में से? मुर्तजा आपका कोई सवाल है यहाँ पर? शायद वो नेट प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ना वो डिस्कशन वगैरह हो रही है क्लास। तो और किसी का कोई सवाल वगैरह है तो मुझे बता दें, ताकि फिर। लारे आपका कोई सवाल है? जी जी बताएं, कोई सवाल वगैरह है? मैंने डिस्कशन सारी काफी सेट कर ली, इसमें मीटिंग है एंड होने वाली है। तो जो आपका अभी कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ लें, ताकि रिकॉर्डिंग मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। देखो मैप मैप बनाने से ना आपको ना एक एग्जीबिशन को बहुत अच्छा सा असर पड़ता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है, और बहुत अच्छी सी उसने डिस्कशन वगैरह की हुई है। तो ये तो बहुत जरूरी है। मैप लाजमी आप बनाएं, जहां पर बन सकता है वहां पर आप मैप लाजमी बनाएं। जिस तरह देखो मैंने आपको ना एक फाइल यहाँ पर शेयर करा हूँ, देखो ये है यहाँ पर। तो आप ये लाजमी आप देख लीजिएगा, देखो ये चीज अगर आप बना लेते ना तो आपको ना क्लियरली आइडिया हो जाता है। यहाँ पर आप देखें, नहीं अगर आप बना सकते हैं ना, अगर आपके पास टाइम है पेपर में या देखो नोट्स में, तो आप लाजमी बनाए बनाए ना, आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है। और नोट्स मैप बनाने में आपको ना एक बड़ा बेनिफिट ये मिलता है, जब आप पेपर में जब आप जाते हैं ना, तो वहां चलो आपको टाइम कम लगता है, लेकिन जो आप अपने माइंड में मैप बना लेते हैं ना, मैप में चौड़ बनाकर आप डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक को, नोट्स अपनी नोट्स मेकिंग में, तो वो चीजें आपको ना एग्जामिनेशन में एग्जाम के टाइम बड़े काम आती है। वो चीज बहुत अच्छे से आपको ना वो आ जाता है। देखो पाकिस्तान अफेयर्स के ना पास पेपर्स को आप ना कुछ चंद टॉपिक हैं जो उनकी ना मैं आपको लिस्ट बना के शेयर करूँ, वो टॉपिक सिलेबस के हिसाब से आपको सारे टॉपिक करने चाहिए मुर्तजा। सिलेबस के हिसाब से आपको सारे टॉपिक करने चाहिए ही चाहिए, लाजमी वो तो आपको करने हैं ही हैं, ठीक है। बाकी पास पेपर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जैसे एनर्जी हो गया, और जैसे पॉलिटिक्स हो गई, गुड गवर्नेंस हो गया, ये तो आपको लाजमी करने ही करने ना, वाटर क्राइसिस वगैरह, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको ना बार बार बहुत हैं किसी न किसी और एंगल से, तो वो तो आपको लाजमी करने ही है। अब जो 2022 का जो था पेपर, देखो वो तो एक पाकिस्तान में अपने हिट हुआ था। अब हिट में भी वही वजह है कि ना हम ना सवाल को समझते ही नहीं है। सवाल को समझना सबसे बड़ी बात होती है। जैसे सुबह मैंने ना आपको ना एक टॉपिक करवाया था, वो कश्मीर